नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत के विकास की। बीते 5 सालों में बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार जी भी मौजूद हैं और इनके साथ इनके पंचायत की जनता, इनके वार्ड सदस्य और पंचायत के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर देखिए तस्वीरों में हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो मुख्य जो जगह है, पटना से करीब 120 से 30 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह पड़ता है। पंचायत का नाम किनार पहाड़पुर, गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के वजीरगंज विधानसभा में पड़ता है। चलिए इस पंचायत के बारे में हम चर्चाएं शुरू करेंगे। हम एक एक बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है और लोगों से बात करेंगे, रूबरू होंगे हर एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे कि आपके द्वारा, आपके वर्तमान मुखिया के द्वारा बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है। साथ में हमारे साथ मुखिया धीरेन्द्र कुमार मौजूद हैं, इनसे बात करें क्योंकि इनकी पत्नी मुख्य रूप से इस पंचायत के मुखिया हैं। आइए चर्चाएं जो है शुरू करते हैं। चुनावी चौपाल की शुरुआत करते हैं क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसलिए बिहार के जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सभी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां जो है शुरू कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं बीते 5 सालों से पंचायत की विकास की। आज हम मुखिया से बात करेंगे। वर्तमान में हमारे साथ मुखिया धीरेन्द्र जी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। आप लोग का भी आपके चैनल में यहाँ जो आए, मेरे पंचायत में 130 किलोमीटर दूर पटना चलकर, उसके लिए मेरे तरफ से, मेरे पंचायत की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत है। 5 साल से आप मुखिया हैं। मुख्य रूप से पंचायत की विकास की बात की जाए तो बीते 5 सालों में मुख्य रूप से आपने क्या क्या काम किया? 5 साल में सबसे पहला कार्य जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय जो चला, उसमें नल जल नली गली जो योजना रहा, उसको मैंने अपने पंचायत में, जो कि 15 वार्ड मेरे पंचायत में है, उसमें एक वार्ड में पानी मेरे स्तर से जो नहीं आया, बहुत डीप में था, 5 नंबर वार्ड उसरी में, उसरी छोड़ करके 14 वार्ड में नल जल का काम पूर्ण हुआ और सभी वार्ड में नली गली का कार्य को किया गया। नली गली का कार्य और नल जल का कार्य संपन्न हो गया। और अब इस अगले बार भी कुछ पॉइंट लेना चाहेंगे। अब इस बात पे हम जनता से राय लेंगे उनकी कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्या है, पानी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जमीन की क्या सच्चाई है, वो अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधिका रानी है, मैं 14 नंबर से वार्ड सदस्य। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं आप जी। नल जल का हाल कैसा है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में नल जल का मतलब ठीक है, नज़दीकी में पानी जा रहा है, जब थोड़ा दूरी ऊंचाई है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। क्या कारण रहा? क्यों नहीं? कारण ऊंचाई के कारण नहीं जा रहा। चलिए जनता से बात करते हैं। जनता जनार्दन होती है और जनता की बात की जाए तो जनता अपने मुख्य बातों से अपनी बात रखेंगे। चलिए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबीता देवी हुआ। इसी पंचायत के हैं? अभी किनार पहाड़पुर पंचायत से हैं। और पानी जो है ऊंचाई में इसलिए नहीं जा रहा कि प्रेशर उसमें पहुंच ही नहीं पा रहा है। प्रेशर मशीन लगेगा तो ऊंचाई तक पानी पहुंच सकता है, लेकिन अभी लगा नहीं हुआ है। चलिए पानी की बात तो हो गया, नली गली का निर्माण पंचायत में कितना हुआ? हम अपने गली के बारे में बता सकते हैं, अपने गांव के बारे में बता सकते हैं कि हर जगह पर हो गया है, और कहीं कहीं रुका होगा तो मुखिया जी करेंगे ही। मुखिया जी करेंगे ही। चलिए अब जनता जनार्दन है, उनसे क्या दादी क्या नाम हुआ आपका? किस कुमारी देवी। पानी आता है घर में? नहीं आता। कौन से वार्ड से हैं? नहीं। कौन सा वार्ड नंबर में है आप? भैया इसी गांव से हैं? कौन थी? 14 में हो कि 15 में? नहीं, 13 नहीं। चलिए पानी नहीं आता है। चलिए मुखिया जी से पूछेंगे। मुखिया जी, ये जो आपके पंचायत के लोग हैं, इनके वार्ड में पानी क्यों नहीं जा रहा? इनका वार्ड में पानी नहीं जाने का कारण है कि इनके घर देखिए यहाँ पर है, और वहीं पे है जो पीछे नल जल का टावर है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में पक्की रोड को नहीं काटने दिए, तो 4-5 घर बाकी है। पानी क्या लगता है उन गरीबों तक पानी पहुंचेगा? नहीं, मैंने इन लोगों को पहुंचेगा पानी, लेकिन पब्लिक का यहाँ अवरुद्ध है कि रोड को काटने नहीं दिए। अगर रोड जिस दिन वो काटने देंगे गांव वाले, उस दिन मैंने कल होके पानी चला जाएगा। मैंने 4 घर ही रोड पर बाकी है, बस यही 4 घर बाकी है ना। चलिए जनता जनार्दन होती है, अगर जनता की समस्याओं को दूर कर लिया जाए समय रहते तो जाहिर सी बात है पंचायत का विकास जरूर होगा। हमारे साथ और पंचायत के युवा हैं, पंचायत के जो अपनी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे हम। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? जुगल किशोर। इसी पंचायत से हैं आप? जी, किनार पहाड़पुर। क्या करते हैं आप?
हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे पैक्स के प्रबंधक भी हैं। प्रबंधक भी हैं, जी। चलिए ठीक है, पैक्स के प्रबंधक हैं। जी। बीते 5 सालों से पंचायत की डेवलपमेंट की बात की जाए तो कितना विकास हुआ 5 सालों में पंचायत का? विकास बहुत अच्छा हुआ है, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पंचायत में अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ? जी। कितना नंबर दीजिएगा मुखिया को 100 में? 100 में 100 नंबर हम देंगे। 100 में 100 देंगे? क्या लग रहा है 100 में 100 देने के लिए तैयार हैं? ऐसा क्या काम कर दिया मुखिया जी? ये सारा काम जो भी फंड आया वो तो मुखिया जी किए ही, कहीं से कोई फॉल्ट है ही नहीं, तो 100 में 100 नंबर तो लेना ही चाहिए। अच्छा, क्या क्या चीज़ों पे काम और होना चाहिए पंचायत में? देखिए, काम और होने की जहाँ तक बात है तो लोग का राशन कार्ड का कुछ गड़बड़ी है। सभी गरीब लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए। और जो लोग के घर तक पानी नहीं जा पा रहा है, पक्की सड़क जो तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई का कुछ उपाय किया जाए और लोगों के घर तक पानी पहुँचे। राशन कार्ड की भी समस्या है जी, राशन लोगों कार्ड, में। जी। चलिए, राशन कार्ड की भी समस्या है। चलिए और लोगों से बात करेंगे हम। इधर एक युवा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। क्या करते हैं चंदन आप? हम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप हैं अभी। जी, जी। तत्काल में पंचायत को विकसित करने के लिए क्या क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो काम होनी चाहिए कि आजकल जो इंडिया हो गया, डिजिटलाइज हो गया, हमारे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जो भी है, वहाँ कंप्यूटर व्यवस्था बहुत मतलब ना के बराबर है। तो वो होनी चाहिए ताकि कभी कभी सिचुएशन आ जाता है कि लॉकडाउन लग गया तो सभी लोग बच्चे लोग घर में हैं, तो इसलिए कंप्यूटर वगैरह के हाँ सुविधा होनी क्या चाहिए। लगता है मुखिया जी से मांग करते हैं इस चीज़ का? अब ये ऊपर बात करेंगे, वो फिर ऊपर बात करेंगे। एक होता है सिलेबस होता है बात करने का। युवा की ये बात है कि पंचायत के युवाओं को पढ़ने के लिए जी। मुख्य रूप से कंप्यूटर की व्यवस्था होना चाहिए कि पंचायत के युवा आगे बढ़े। हाँ। इस बात पे मुखिया जी से सवाल लेते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, युवाओं की तरफ से मांग आया है कि पंचायत में एक कम से कम लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायत के युवा पढ़ें और आगे बढ़ें। क्या लगता है इसके लेकर क्या कुछ रोड मैप बना रहे हैं पंचायत में? इसमें पंचायत स्तर से जो हम लोग को जो संसाधन मिलता है, जो सरकार का जो गाइडलाइन है, इसमें तो हम लोग के पास पुस्तकालय का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बात रह गया कि इसके लिए जब हम लोग को बनाना पड़ेगा तो विधायक हमारे MP साहब हैं, लेकिन कोरोना काल में दोनों का 2 साल से फंड गवर्नमेंट ले ली है कोरोना का चलते। तो जिस दिन फंड का अलॉट होगा विधायक MP साहब का, या तो मेरे पंचायत में भी अगर संसाधन उपलब्ध हो जाता है कि पुस्तकालय का निर्माण करना है, तो फिर खुद हम सक्षम हैं, हम करवा सकते हैं, युवा का मांग पूरा कर सकते हैं। चले, युवा क्या कहते हैं? मुखिया जी तो बता दिए। भरोसा है मुखिया जी पे? क्यों नहीं है? भरोसा है? मुखिया जी पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। चलिए, मुखिया जी पे भरोसा है। युवाओं की तरफ से बात किया गया था कि मुखिया जी मुख्य रूप से अपनी बात रखेंगे। काम क्या बताइए, क्या बोल रहे हैं दादी? राशन कार्ड नहीं मिला है। राशन कार्ड नहीं मिला है? नहीं, गल्ला नहीं मिला है। नहीं मिलता है? नहीं। ठीक है, आपकी भी बात हम उठाएंगे। चलिए और जनता है, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। क्या करते हैं अभी आप? हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं। घर में खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है, क्या खाना करें? बनाते हैं। हाँ। सचिव है। अच्छा, स्कूल के सचिव भी हैं आप? हाँ। अच्छा, आप एक महिला है, घरेलू महिला है। मुख्य रूप से हाँ। बात की जाए तो परेशानियां क्या क्या होती है पंचायत में रहने के बाद? बहुत सारे पंचायत में महिलाओं की समस्या होती है। क्या क्या समस्या अभी बचा हुआ मुख्य रूप से पंचायत में? सब ठीक हुआ है, नहीं जानते। सब ठीक है? ये तो ठीक बता रहे हैं वार्ड सदस्य महोदय। शायद आप लोग से डर रहे हैं क्या? ये नहीं, डर रही नहीं है। नली गली जैसे हम लोग का जो मोहल्ला में है, जो बन गया है, नली गली, PCC ये सब बनल है। जरा जोर से, मुख्यमंत्री जी को कहे थे शराब बंद कर दीजिए, तो शराब बंद हो गया बिहार में। क्या बंद हो गया ना? क्या चाची, बंद हो गया शराब? बंद शराब बंद हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं बंद हुआ। नहीं बंद हुआ? नहीं क्या बंद मिल हुआ। रहा मतलब अभी भी? यहाँ हाँ, मिल रहा है। पीने वाला पी नहीं रहा है सर, मिल रहा है शराब? मिल रहा है। अच्छा, और क्या क्या परेशानी है पंचायत में, ये बताइएगा। हम लोग का हाँ। सभी लोग, हम तो वार्ड सदस्य खुदे हैं। अच्छा। मेरे दरवाजा पर आते हैं, किसी को राशन कार्ड नहीं है। फार्म 2 बार 3 बार वोट भर चुके हैं, एक बार भैया अभी नहीं आया। राशन कार्ड की समस्या मतलब? हाँ, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं क्या सही से? कर रहे हैं सर, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा। तो जब खुद हम गए हैं, इनो साहब जो बैठते हैं उनको पास खुद गए हैं कि हम मेरा किसी को नहीं बना, कम से कम मेरा बना दीजिए। वो बोलने कि हमको बस का चीज़ नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। मतलब उनके बस की भी चीज़ नहीं है। बाप रे बाप। मुखिया जी, गरीबों का एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि उनको एक इंदिरा आवास दे दीजिए, राशन कार्ड दे दीजिए, परंतु ये तो वार्ड सदस्य का भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्या कारण है? यहाँ जो सरकार का जो सिस्टम है, जैसे इंदिरा आवास के लिए तो पंचायत खुद सक्षम है। हम लोग जो पुराने लिस्ट से इंदिरा आवास जो 500 था वो सबका हो गया, और अभी 780 नाम हम लोग इंदिरा आवास में लोड किए हुए हैं। और काम इंदिरा आवास का शुरू भी हो चुका था। यहाँ मेरे के यहाँ 400 टारगेट भी इंदिरा आवास का आया हुआ है। न्यू में पूरे बजरगंज ब्लॉक में 10,000 आया हुआ है। काम भी शुरू हुआ था, जॉब कार्ड लोड हो रहा था। लेकिन गनीमत है कि चुनाव का जो संभावित तिथि का जो घोषणा हुआ है,
तो एक काम भी लगता है इंदिरा आवास का भी अधर में लटकेगा। बात रह गई राशन कार्ड का। राशन कार्ड के लिए पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वार्ड हो, मुखिया हो, सरपंच हो, हम लोग कोई भी सक्षम नहीं, उस पर एक अनुशंसा करने के लिए भी नहीं। हम लोग को एक मांग राशन कार्ड के लिए कहीं नहीं मानी जाती है। और सरकार ये सोचती है कि अगर मुखिया को बनाने के लिए देंगे तो मुखिया सारे घाल मेल कर देंगे राशन कार्ड में, और पदाधिकारी के देंगे तो बढ़िया से बनेगा। लेकिन ठीक उलट हो रहा है। सरकार को चाहिए, या सरकार इस पर हम आप लोग से विशेष रूप से मैंने आप लोग को हम प्रेरित करेंगे कि सरकार को आप प्रेरित कीजिए कि जो पदाधिकारी आपके राशन कार्ड बना रहे हैं वो गरीब के नहीं बन के अमीर का बन जाता है। अगर मुखिया को, प्रतिनिधि को अगर सही तौर पर आप बनाने के लिए दीजिएगा, उनको अगर पावर देते हैं पंचायत में, हम लोग राशन कार्ड 100% नहीं 200% ऐसे लोगों को बना देंगे जो बिल्कुल गरीब है। अगर गरीब मेरे पंचायत में कौन है, ये मुखिया से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। पदाधिकारी अगर बीडीओ है, कोई बीओ है, सीओ है, तो वो जान रहे हैं कि हमारे पंचायत में कौन गरीब है। कोई गया बिचौलिया दलाल, पैसा दिया उसको, बन गया। मतलब भाई साहब देख लिए ना, और गरीब को राशन कार्ड से वंचित रह जाता। अभी तो हम देख रहे हैं कि जो राशन कार्ड अभी वर्तमान में इशू है, जो पदाधिकारियों के द्वारा बनाया गया है, उस राशन कार्ड में हम कहेंगे तो 30% ऐसे लोगों का राशन कार्ड है जिनको कि राशन कार्ड का कोई आवश्यकता नहीं है। वो गल्ला मतलब जो गरीब है उनको मिल नहीं रहा, गरीब को नहीं मिल रहा। वो खास करके मेरे पंचायत में अगर हम लोग को अधिकार दे दिया जाए तो हम समझते हैं कि इसको एक हफ्ता के अंदर धरातल पर उतार करके 400-500 राशन कार्ड बन जाएगा मेरे पंचायत में। सारा गरीब का दुख दर्द दूर हो जाएगा। राशन कार्ड का गंभीर समस्या है मेरे तरफ से। मुख्य समस्या अधिकारियों का कहना राशन कार्ड नहीं बन रहा। हाँ, मैंने बनता ही नहीं है। और ये पावर हम लोग को देना चाहिए। अनुशंसा हो हम लोग का, मुखिया का, उसी का राशन कार्ड बने, सही ढंग से बनेगा। चलिए, मुखिया जी हैं धीरेन्द्र कुमार और पंचायत की जनता यहाँ पे मौजूद है। समस्या एक बूढ़ी दादी थी, वो भी अपनी बात रखी कि हमको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है, परंतु इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? आपको भी पता होगा कि बिहार में लगातार आरोप लगते रहे अधिकारियों पे, पदाधिकारियों पे, कि पदाधिकारी मनमानी करते हैं और जो सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। आखिर कारण क्या रहा? क्या बिहार की जनता अभी भी उसी दिन पे क्या जंगल राज देखने को पे मजबूर है? क्या बिहार की जनताओं को अभी भी उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है? क्या कर रही है बिहार सरकार? वर्तमान मुखिया है, मुखिया अपनी बात रखे कि ये पावर, जाहिर सी बात है अगर पंचायत की पावर की बात की जाए, अगर आप पंचायत के प्रतिनिधि को वो पावर देंगे राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो वो उचित व्यक्ति को जरूर निर्माण करवाने के लिए देंगे। हालांकि करप्शन का राज है, कुछ भी कहिए, लोग आरोप लगाते रहेंगे, करप्शन बढ़ता रहेगा, परंतु जस से तस वही स्थिति बने रहेगी। पंचायत के और लोग हैं मौजूद हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार सिंह। उमेश जी, वर्तमान में स्थिति क्या देख रहे हैं पंचायत की? पंचायत की स्थिति तो पहले से बेहतर हुई है, और जब नीतीश जी की सरकार आई तो चूँकि पंचायत का भी विकास हुआ और जो लोग पिछड़ रहे थे वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मुख्य धारा में धीरे धीरे जुड़ रहा है। हाँ जी। आरोप भी लग रहा है ग्रामीणों के साथ कि जब सरकार आई तो पदाधिकारियों का मनोबल और बढ़ा, और राशन कार्ड में ये दिक्कत है, गरीबों को उचित लाभ नहीं मिला। नहीं, मैं आपकी बता, जन आकांक्षाएं होती है, जब काम शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि जितना जल्दी स्पीडली हो जाए, मगर इसमें समय और वक्त लगता है। क्या 5 साल एक लंबा समय होता? अच्छा, क्या सरकार, वो जो गरीब महिला है, वो जो एक गरीब महिला है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, उनको नहीं मिलना चाहिए इस चीज का लाभ? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक निचले पायदान पे बैठा हुआ, इसके लिए सरकार काम कर रही है कि जो नीचे पायदान पर भी बैठे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए और उनको सारे लाभ दिया जाए। सारा लाभ मिलेगा? क्या लगता है 5 साल में मिल पाएगा गरीबों को लाभ? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आने वाला समय में मिलेगा। या फिर चुनाव आ रहा है, इसके पहले आप लोग ढंढोरा पीट रहे हैं फिर कि जरूर मिलेगा, तो फिर भी वही 5 साल वैसे कंडीशन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चूंकि यहाँ पर एक सिस्टम है, सरकार इस पर लगी हुई है, सरकार काम कर रही है, हमारे पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, पदाधिकारी भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रहा है गैपिंग रहा है, या कुछ कारण बस ऐसा हुआ है कि कुछ लोग में त्रुटियां रहा हो, फॉर्म में त्रुटियां रहा हो, जो नहीं बन पाया है, तो इसके लिए फिर पुनः सुधार हो रहा है इस पर, और हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है जी। चलिए, और माताएं बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाची, क्या नाम हुआ आपका? सब ठीक है। सब ठीक है। क्या नाम क्या हुआ? हमको मंजू देवी है। मंजू देवी नाम हुआ? हाँ, राशन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा, पानी भी मिल रहा है। मतलब वो दादी को क्यों नहीं मिल रहा, फिर ये बताइए। खाली वही नहीं मिल रहा है, बस उनको ही नहीं मिल रहा है, सबके मिल रहा है। आपको मिल रहा है जी? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? अंजू देवी। अच्छा, क्या क्या परेशानियां और बचा हुआ है पंचायत में जिससे काम होना चाहिए? मुखिया जी उस पर काम करते पंचायत का विकास सब कुछ तो हो गए हैं,
सब चीज हो गया। अच्छा, चुनाव आ रहा है, क्या लगता है मुखिया जी को इस बार चुनाव में जिताइएगा? हाँ जिताएंगे। जिताइएगा? हाँ। क्या चीज के बदौलत? नोट भी आजकल चुनाव में खूब बंटने लगा है, उसके बदौलत या फिर विकास के बदौलत? किसके बदौलत? नहीं बता पाए बेचारी दादी। हाँ सर, विकास के बदौलत वोट देंगे। विकास के बदौलत? हाँ। या फिर नोट के बदौलत? नहीं सर, बगल में सुनने, अच्छा सुनने में आया कि बगल में झारखंड है, यहाँ दारू का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, उसके बदौलत भी वोट शायद मिलता होगा? नहीं सर, नहीं, मतलब महिलाओं की शराबबंदी काम आएगी चुनाव में? शराबबंदी का काम आएगा चुनाव में। हाँ हाँ, बताइए बताइए क्या? जब सरकार नहीं बंद किया शराब को तो पब्लिक का बंद करेगा। अगर पब्लिक पीना छोड़ दे तो बंद होगा कि नहीं होगा? पब्लिक जो पी लिया पब्लिक छोड़ देगा तो बंद पीना नहीं छोड़ता है सर, हमको भी जन बहुत पीता है सर। कॉलोनी जरूर जरूर, हम मुखिया जी से बात किए हैं कि कॉलोनी जरूर मिलेगा। चलिए पंचायत के, हाँ बोलिए। गल्ला नहीं मिलेगा हमको, हम तो सब तरह से अथी हैं, गरीब हैं, हमको मालिक भी भागल है और गल्ला भी नहीं देता है, जहाँ है तो घूर के आवे ही है। मुखिया जी से मिले हैं कभी इस मैटर पे? हाँ मिले हैं। क्या बताते हैं मुखिया जी? मुखिया जी तो देवे के खुना लिख के चिट्टा जरी गो, बाकी मन पर धारा हखिन तो देखिन 10 किलो चाहे 5 किलो, नहीं तो वो हो नहीं। मुखिया जी इनका क्या बात है? इनका समस्या है कि ये हमारे वार्ड नंबर 12 के विजय मालाकार के फतूहू हैं। इनका शादी हुआ था तो इनके हस्बैंड थोड़े कम दिमाग के थे, तो अभी लापता है, बेचारी अकेले रहती है। इनका राशन कार्ड तो बना नहीं, आपको राशन कार्ड का तो समस्या बता ही दिए। तो जब कभी वितरण होता है गल्ला का तो हर डीलर के यहाँ हम इनको फ़ोन कर देते हैं कि भाई इनका कार्ड नहीं है, इनको बहुत गरीब है, तो 10 किलो 20 किलो देता है बिना कार्ड का। बिना कार्ड का मिलता हाँ, है? जब हम कोई फ़ोन किए, फ़ोन कर दिया, हाँ मिल गया। बेचारी कभी मेरे बिना फ़ोन है जी राशन कार्ड कब बनेगा। हम लोग तो लाचार हैं, असहाय हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं तो कुछ लिखना है उसमें, तो अनुशंसा है, न किसी को कह सकते हैं। तो इसीलिए हम खास कर स्पेशली आपसे मांग किए हैं कि जिस दिन राशन कार्ड का अगर पावर दे दे हम लोग को थोड़ा बहुत भी, जितना मेरे पंचायत में गरीब है, कोई माने मुंह देखली गल बात नहीं होगा कि हम अपना आदमी को जो अमीर भी है उसको बना देंगे। सबसे पहले गरीबों का हम कल्याण करेंगे, सबसे पहले गरीबों का कल्याण करेंगे। चलिए इधर देखिए, हमारे साथ इस पंचायत के बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इस पंचायत के चौपाल में, ये अपनी बात रखेंगे। क्या नाम हो चाचा आपका? विजय कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम तो अभी गांव में ही रह रहे हैं। गांव में से ही रह रहे हैं? बाहर रहते थे। अच्छा, ये 5 साल आपने देखा, 5 साल वर्तमान मुखिया जी को भी आप देखे, क्या लगता है विकास कैसा हुआ? विकास बहुत काम कर रहे हैं मुखिया जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम में जितना फंड है उसका सबका सही उपयोग किए हैं पंचायत में। शराबबंदी मतलब नहीं है, सफल नहीं हुआ नहीं है? नहीं। कहाँ, कौन सा गाँव ये है? केनारडी, जिला जिला गया के जनता ये बता रहे कि शराबबंदी जो है सफल नहीं है। चलिए दादाजी, क्या नाम हुआ आपका? सूरज महतो। सूरज महतो नाम हुआ। चलिए, क्या लगता है वर्तमान जो आपके मुखिया हैं? हमको लिए मुखिया जी जिंदाबाद, बहुत वर्तमान है, बहुत काम किए हैं, गरीब से या बड़ा से सबको नजर से देखने वाले, और काम भी विशेष किया। मुखिया जी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। चुनाव जिताइएगा क्या? जी एकदम, किसी और को एकदम जिताएंगे। मरते पॉइंट लेंगे हम जरा। क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रसाद। विजय प्रसाद। इसी पंचायत से हैं आप? केनार पहाड़पुर से। केनार पंचायत से हैं। चलिए ठीक है। वर्तमान आप समस्याओं के बारे में से पूछेंगे कि बीते 5 सालों का समस्या के निवारण की बात की जाए तो क्या क्या समस्याओं पे काम हुआ पंचायत में? हर एक काम हुआ है। हर एक काम हो गया। क्या चीज़ पे काम और होना चाहिए? ऐसे तो हर एक चीज़ के काम हो ही चुका है करीब, अब थोड़ा बहुत बाकी है तो होते ही रहेगा। थोड़ा बहुत जो बाकी है। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? पंकज कुमार। क्या करते हैं पंकज आप? अभी तो बीएड कर रहे हैं सर, और वार्ड सदस्य पुत्र हैं। क्या वार्ड सदस्य? मतलब मेरी मम्मी वार्ड सदस्य है। अच्छा, आपकी मम्मी वार्ड सदस्य हैं? अच्छा, उधर जो थे। हाँ। चलिए, मम्मी का काम में सहयोग करते हैं? बिल्कुल सहयोग करते हैं। कैसे पंचायत का वार्ड का विकास किए 5 सालों में, ये बताइए। 5 सालों में सबसे पहले सर, पिछले 10 सालों में 10 साल से जिनका राशन कार्ड बना हुआ था, लेकिन लोग अनजान थे उससे, राशन कार्ड उनके पास नहीं था, लेकिन वेबसाइट पे उनका नाम था। तो ऐसे 150 लोगों को राशन कार्ड हम दे चुके हैं। ये काम हमने लॉकडाउन में किया है। मतलब जिस समय लॉकडाउन था उस समय हमको लगा कि लोग तो मतलब कि उस समय लॉकडाउन के वक्त सब घर के पास थे, तो लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था। मतलब हम जैसा लग रहा था कि अगर सबके पास राशन कार्ड अगर मिल जाता है तो एक आदमी का हम खोजे। एक आदमी खोजने के बाद फिर जब खोजते गए तो करीब 150 आदमी का हम राशन कार्ड दिए। हाँ, सबका पेंशन कर चुके। सबका? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम बबलू पांडे। बबलू पांडे, पंडित जी हैं? अच्छा अच्छा। चलिए, क्या लगता है वर्तमान जो मुखिया को आप देख रहे हैं, कुछ भविष्य नजर आता है पंचायत का इनमें? जी हाँ सर।
हमारे गली में जब से आज़ाद हुआ ये भारत, उसके बाद आज तक रोड नहीं बना था और न नली बना था। लेकिन हमारे मुखिया जी का कृपा है कि आज 4 व्हीलर हमारे दरवाजा पर जा रहा है। पहुंच रहा 4 व्हीलर मुखिया जी, मतलब काम किए हैं बहुत 100 में कितना नंबर देंगे? 100 का 100। 100 का 100। आप कितना नंबर दीजिएगा? 100 का 100। उड़ा दीजिएगा तो फिर तो काम नहीं करेंगे मुखिया जी, ऐसे बता रहे हैं। नहीं सर, काम करेंगे, एकदम करेंगे। अच्छा मुखिया जी से बात ले। मुखिया जी, जनता लोगों पे काफी उम्मीद, एकदम पूरा जनता लोग, क्या लगता है भरोसा है मुखिया जी पे? भरोसा है? हाथ उठाइएगा, भरोसा है? देखिए मुखिया जी, जनता भी भरोसा करे, इन पे खड़ा उतरिएगा। एकदम खड़ा उतरेंगे। अच्छा, अगला कार्य क्या होगा? और बताते हैं, जब मुख्यमंत्री जी का वृद्धा पेंशन जो बीपीएल से जब हटा दिए थे, तो हम अपना पंचायत भवन में ही यहीं कैंप लगा करके सारा व्यवस्था से 600 पेंशन करवाए थे एक दिन में, और जो कि पूरे बजीरगंज ब्लॉक में ऐतिहासिक रहा था। तो जब काम करने का जब सिस्टम मिलेगा तो काम करने में हम लोग रात दिन कर सकते हैं। दिन को दिन और रात को रात हम नहीं समझते हैं। सबसे गंभीर समस्या है, तो पहले आपको हम बता दिए। और आवास का तो खैर, तो आवास तो होने वाला है। उसमें तो जो भी गरीब व्यक्ति थे, जिनका मिट्टी का मकान था, फूस का मकान था, ऐसा नहीं है कि जो पक्का बिल्डिंग का था वो हम कर दिए, क्योंकि हम लोग को ही मन माफिक उसमें नाम जोड़ना था। 780 व्यक्तियों का नाम, गरीब आदमी का सारा उसमें जुट गया है, और 125 पेंडिंग नाम रह गया। इस कारण रहा कि जिस दिन हम लोग का साइट बंद होना था, 12 बजे रात को साइट होना था बंद, 8 बजे रात को साइट बंद कर दिया। 125 नाम पेंडिंग भी है, 740 प्लस 125 यानी 865 नाम हम जोड़े हुए हैं। और मेन राशन कार्ड का दिक्कत है। आवास के लिए तो हम बता रहे हैं कि 400 मेरे पंचायत में आवंटन आएगा, 10 और बजीरगंज ब्लॉक में आले। चुनाव को चलते भले रुक सकता है, ना तो काम इसका स्टार्ट था। तो चुनाव के बाद मिल जाएगा लोगों को? चुनाव के बाद क्या, अगर चुनाव अगर टल गया 1 महीना 2 महीना संजोग से, ये तो हम कह नहीं रहे भविष्यवाणी, तो आवास तो मैंने यही मैंने होना था। मैंने इस महीना में पैसा जाता लोग के खाते में जुलाई के लास्ट में, लेकिन चुनाव को चलते ही मैंने टल सकता है। अच्छा, महिलाओं को भी आपको वोट मिलता है? महिलाओं का और पुरुष का, हम ऐसा व्यक्ति हैं कि हम अपने जीवन में इसी पंचायत भवन से गणतंत्र दिवस में घोषणा किए थे कि हम अपने कमाई का 10% हिस्सा गरीबों में दान करेंगे। यहाँ भी कम्बल बांटे थे पिछले साल 350। इस वर्ष हम जनवरी में कम्बल बांटे 1000 गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के बीच में अपने पॉकेट से। इसलिए महिला पुरुष नौजवान सारे का हमें प्यार मिलता है, क्योंकि हम पॉलिटिशियन कम लोगों में घुल मिल के रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हमें कोई 4 गो बात भी बोल देंगे, भला बुरा कह भी देंगे कुछ काम के लिए, हम उनका प्रतिकार कभी नहीं करते, उनको सुनते हैं और उसका मनन करते हैं कि बात कहने का आखिर उनका कुछ रीज़न होगा, कुछ उनमें गुस्सा होगा, तब तो हमको कहे हैं। अब अंदर अपने आप में झांकते हैं कि आखिर बात जब कहें तो उनका जायज़ बात होगा, उस पर मनन करते हैं, उसके अनुसार हम काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों के बीच में के बदल जनता का भरोसा मिला है। हाँ, इस बार मुखिया में बनेंगे? एकदम 100% नहीं 200% तय है। अगर कहिए तो चुनाव जीतने का मिठाई आपको हम अभी खिला सकते हैं। आपके सुनने में प्रतिद्वंदी भी आपके साथ आ गया है, देखिए क्यों साथ आ गए इनके साथ? आपको नहीं मन लगा पॉलिटिक्स में? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स की बात नहीं है। यहाँ पे जब ये काम कर रहे हैं और हम लोग ये हमारे छोटे भाई हैं और जो काम ये अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और ये काम करें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, आशीर्वाद इनके साथ है। इस बार आप खड़े नहीं होंगे? जी नहीं, मुखिया में खड़े नहीं होंगे? नहीं। मुखिया जी, खुशखबरी तो ब्रेकिंग न्यूज पे आपको मिल रहा है फटाफट। हाँ, तो लगता है जीत ही जाएंगे आप क्या? हाँ, जैसे इनका हमारे बड़े भाई भी चुनाव लड़े थे और हम दोनों एक ही गांव का है, केनारडी का। मेरा पंचायत केनार पाड़ापुर गाँव केनारडी हुआ। हम चुनाव भले जीते, लेकिन केनार में चुनाव हमारे बड़े भाई जीते, क्योंकि मेरा 666 वोट इस गांव में था और इनका 686 वोट था। हमसे 20 वोट इनका ज़्यादा था, तो समझ जाइए कि इनका जो भी वोट था सब हमारा हो गया। अब मेरे साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिक है। और बता देते हैं आपको, शायद कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा जो कि कॉन्फिडेंस रखता होगा। जब पैक्स का चुनाव लड़ रहे थे हम, तो जिस दिन वोटिंग होना था उस दिन हम छेना बना दिए लोगों के लिए। 1500 पीस छेना, 300 लीटर दूध। बताइए, काउंटिंग वोटिंग के दिन भी कोई छेना बनाता है क्या? यानी जीत का हमको भरोसा था, पब्लिक पर भरोसा है। पैक्स में पहले बना दिए थे छेना कि हम जीत रहे हैं चुनाव। मुखिया के बात बताते हैं, काउंटिंग में जाने के पहले कोई सारा व्यवस्था, बाजा, कुर्सी, पानी का कैंपर करके जाएगा कि हम ही चुनाव जीतेंगे। उस दिन भी मेरा कॉन्फिडेंस है। तो जनता पर हमको कॉन्फिडेंस है, जनता पर भरोसा है ना? हाँ, जनता का भरोसा। पब्लिक जो कहेगी
कभी धोखा नहीं देती है। हम पर भी पब्लिक का भरोसा है कि मुखिया जी जो कहेंगे करेंगे, जो आएगा वो उसमें छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ये जनता जनार्दन है और हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि मौजूद थे अपनी बात रखने के लिए। लगातार हमारे साथ आप रिपोर्ट देख रहे हैं हर एक पंचायतों का कि पंचायत का विकास कितना हुआ है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे केनार पहापुर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।